इस देवभूमि को नमन और वंदन करते हुए मेरी तरफ से आप सबको सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय सुरजीत जी और दोनों वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जिनकी वजह से हम सबको चेतना मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिलती है, हम सबको एक दिशा मिलती है। दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स, मेरे पारिवारिक व्यक्ति जी पंत जी, आप सभी टीचर्स, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ी सी मेरे समय की भी बाध्यता है। मुझे एक स्कूल में और जाना है, फिर एक स्कूल में और जाना है, फिर यहां से फिर संभल जाना है, फिर कोई और आगे जाना है। परंतु जितना मैं सोचता हूं और जितना कुछ समझता हूं वो आप सब विद्वजनों के बीच में कोई ऐसा बयां करने के लिए नहीं, क्योंकि आप सब विद्वान लोग हैं, शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। और यहां पर तो नारी शक्ति बहुत मजबूत स्थिति में है, जिनकी वजह से एक बचपन की उस किलकारी से लेकर अंतिम सांस तक वो आशीर्वाद की चेतना मिलती रहती, चाहे खराब है, चाहे अपंग है, चाहे दिव्यांग है, चाहे मजबूत है, मां की तरफ से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता। आप सबको भी नमन। हर बार जहां भी जाता हूं यही कहता हूं, मैं तो इस पहाड़ का हूं, 700 फीट 7000 फीट की हाइट पर मेरा गांव मूल तक निवास है। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली। 4 डिपार्टमेंटों में धीरे धीरे काम करते हुए आगे सफर तय करने को मिला। और 2002 में जब सीबीएसई में आया तो मुझे इस सीबीएसई का ये भी पता नहीं था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या करता है, किस तरह की व्यवस्था को बनाता है और किस तरह के हमारे इस समाज को विकसित करने में कितनी भूमिका निभाता है। संज्ञान आया, धीरे धीरे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और जिम्मेदारियों के साथ 2016 में देहरादून परिक्षेत्र में काम करने को मिला। 2016 में उस समय करीब 2350 स्कूल थे और 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के थे। पहले 18 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर 3 डिस्ट्रिक्ट वापस इलाहाबाद से जुड़ गए थे, फिर 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड पूरा था। 2200 स्कूल, 2250 स्कूल को चलाने के लिए कुछ दिन मुझे सोचा, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो संकलित नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जो मजबूत स्थिति में नहीं थी। मैं अपने वरिष्ठ जो कि आज डायरेक्टर हैं, मैं उनकी कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, परंतु जो कि कनेक्टिविटी की कमजोरी होने की वजह से स्टाफ पे कोई थोड़ा सा अंकुश है, नजर नहीं होने की वजह से कुछ चीजें फैली हुई थी। तो 1 महीना मुझे सोचने में लगा कि मैं कहां से शुरू करूं। परंतु चूंकि इस देवभूमि का और माँ बाप का और गुरुजनों का मुझे इतना आशीर्वाद मिला और इतना चेतना मुझे मेरी मां की भी मिलती है कि मैं हार नहीं मानता हूं। चाहे मुझे कहीं बोलना पड़े, चाहे मुझे कहीं बात करनी पड़े, अपनी बात को उस हृदय की कनेक्टिविटी से रखता हूं कि अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं तो आप तक कुछ तो पहुंचे, कुछ तो इस मन में जाए, कुछ तो आगे करने के लिए मिले और ऐसे ही सुनने के लिए भी। अगर मैं आज यहां पे आया हूं तो मैं सुरजीत सर से भी सीख के जाऊंगा, दोनों प्रिंसिपल से कुछ सीख के जाऊंगा और आपसे भी सीख के जाऊंगा। भले ही चाहे मुझे चलने का सीखने को मिले, चाहे देखने का सीखने को मिले, चाहे कुछ समझने का कुछ सीखने को मिले, तो उस लर्निंग प्रोसेस को हमेशा हमें मजबूत रखना चाहिए। बहुत कठिन समय से अभी हम गुजरे हैं। बहुत कठिन समय से भी हम गुजरे हैं। 1918 की स्थिति हमने नहीं देखी और ना उसके बारे में कभी सोचने को मिला। उससे पहले की स्थिति अभी नहीं देखी, परंतु 1918 की जो स्थिति बताते हैं, 102 साल पहले जो स्थिति थी वो हमने नहीं देखी। जब कोविड-19 की बात आई तो पहले तो ये कोविड ही समझ में नहीं आ रहा था, ये बवाल क्या आ गया, पर धीरे धीरे समझा।
फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता लगा। फिर थोड़ा सा देखने को मिला कि 1918 में हुआ क्या था। स्पेनिश फ्लू की वजह से 12 करोड़ लोग पूरे विश्व में और संभवतः 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मर गए। आज पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा विकास, मेडिकल साइंस सब कुछ हमारे पास है। एक अदृश्य शक्ति ने, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, जापान जैसे उन शक्तिशाली देशों को हिला के रख दिया। हिंदुस्तान तो 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और उस अदृश्य शक्ति ने क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा, मैं आपसे कोई विषय की बात नहीं करूंगा, परंतु मैं आपके बीच में अपनी बात जो मेरे हृदय का उद्गार है उससे जरूर आपके बीच में कहूंगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे समाज के विकास से है और हमारे समाज से है। क्यों उस अदृश्य शक्ति ने हम सबको मजबूर कर दिया ये पहनने के लिए, हम सबको मजबूर कर दिया लॉकडाउन, घर में लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन में रहने के लिए, घर में बंद चार दीवारी में रहने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने अपनी संतान खोई, किसी ने अपना परिवार का सदस्य खोया, किसी ने समाज के एक वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्ति को खोया। इन सब पे हमें सोचना होगा और सोचने की शक्ति भी हमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर मिलती है कहीं से, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता के उन पन्नों को पढ़ना शुरू करें और उसकी संरचना को देखें और भगवान के उन चरणों का आशीर्वाद लें जो धरती पे आकर पड़े थे और हमको ज्ञान दिया था आज से कई हजार साल पहले, 5000 साल पहले, तो हमें स्वतः ही सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा और हम उस अदृश्य शक्ति की तरफ हमेशा सचेत रहने की चेतना जागृत करेंगे और हम कभी गलत नहीं कर सकते। यह हमने खुद से बोया हुआ है, जिसको हमने खुद से बोया हुआ है, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति में, कभी नहीं कहता हूं वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, वो कल्चर नहीं है, वो एक व्यवस्था है, पाश्चात्य व्यवस्था, वेस्टर्न सिस्टम बोल सकते हैं आप, हमारा एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। मैं उसको संस्कृति नहीं बोलता क्योंकि उसने पूरा विकृत कर दिया समाज की स्थितियों को, हमारे इस देश की उस व्यवस्था को, जहां पर कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग, जहां पर कि ये उत्तराखंड का तो हिमालयी परिक्षेत्र, जो सबसे पहला वेद ऋग्वेद ईश्वर की खुद की कलम से लिखा गया है,